जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ए टू जेड ट्री की क्लासेस में। आज डीआई की पहली कक्षा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो डीआई की पहली कक्षा में आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा। ये यूपी ट्रिपल सी आयोग का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जिसमें एक प्रश्न से 5 अलग अलग प्रश्नों का संकलन किया जाता है। अगर यदि हम उन प्रश्नों को गौर से पढ़ें तो 5 प्रश्न हम अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आयोग से 5 नंबर हम छीन के ला सकते हैं। तो सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले, इसे सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी ये देखेंगे कि आखिरकार इस डीआई में किस तरीके से प्रश्नों का संकलन किया जाता है, आखिरकार कैसे आयोग अलग अलग तरीके से प्रश्नों को पूछता है। तो जिस तरीके से सिलेबस में हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि अलग अलग इस डीआई के अंतर्गत अलग अलग करके पैटर्न बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं आखिरकार किन किन पैटर्न पे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस डीआई में पहला जो पैटर्न है, हमको पढ़ना है टेबल ग्राफ के बारे में पढ़ना है या टेबल बार के बारे में पढ़ना है। तो टेबल ग्राफ के अंदर एक प्रकार का टेबल इस तरीके से दिया होता है। इसमें अलग अलग तरीके से स्तंभ काट दिए जाते हैं। इसमें नाम लिखा होगा, यहाँ पे नेम दे देगा, यहाँ पे नंबर्स दे देगा। तो इंग्लिश हिंदी करके अलग अलग देता है। तो यहाँ पे इस लड़के ने इतना नंबर पाया, इस लड़के ने इतना नंबर पाया, तो इससे कितना प्रतिशत ज़्यादा पाया, इतना, इनका औसत निकालिए। इस तरीके से अलग अलग करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टेबल बार ग्राफ में एक तरीके से टेबल आपको दिया होगा। सेकेंड नंबर होता है लाइन बाई ग्राफ। लाइन ग्राफ में आपको एक लाइन दी गई होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ही आपको लाइंस बनाकर दी जाती है इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ नंबर्स की कोडिंग होती है। आपको ये पहचानना होता है कि ये इतने ये इस नंबर पे कितना डिनोट कर रहा है, इस पे कितना डिनोट कर रहा है। इसमें दो लाइनें बनाकर दे देता है कि ये इससे कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो आपको मोटी मोटा केवल ध्यान ये रखना है कि लाइन बार ग्राफ के अंदर केवल लाइन का सहारा से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और टेबल में टेबल बना होता है। उसके अलावा एक है बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपको ध्यान देना है कि बार ग्राफ में आपको आयताकार स्तंभ जो होते हैं, स्तंभ के सहारे से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है। बार ग्राफ में भी सिंगल बार ग्राफ अलग होता है, डबल बार ग्राफ अलग होता है। इन सभी के प्रकार को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी चीज जो हमको जाननी है कि आखिरकार प्रश्न कितने तरीके से बन सकते हैं। तो पहला तरीका टेबल ग्राफ का है, दूसरा तरीका लाइन ग्राफ का है, तीसरा तरीका है बार ग्राफ का, और जो फोर्थ तरीका हम लोग को यहाँ पढ़ना है इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम जो है बार ग्राफ का ये ग्रुप होता है जिसमें कई सारे स्तंभ जो होते हैं आपस में चिपके होते हैं। इस तरीके से स्तंभ जो है अलग अलग नहीं होते हैं। इनके तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। और पांचवा तरीका जो होता है उसको बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर होता है एक सर्कल होता है। इस सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। इन सर्कल के अंदर अलग अलग तरीके से जो होते हैं नंबर जो होते हैं कटे होते हैं, कितने डिग्री का होता है और कितने डिग्री में कितने परसेंटेज निकालने होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ा था ताकि आपको एक मोटी मोटा आइडिया मिल सके कि आखिरकार कितने तरीके से प्रश्न हमको यूपी टीपीएससी आयोग जो है पूछेगा। अब हम इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कुछ नए टेक्निक और नए तरीकों के साथ कि प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप गौर करिए इन प्रश्नों पे। तो प्रश्न पे गौर करने से पहले हम लोग इस ग्राफ को देखेंगे। तो ये ग्राफ देखते ही हमारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि आखिरकार ये कौन से नंबर का ग्राफ है। तो ये है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के अंदर ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 से लेकर के 990 तक एक नंबर्स की कोडिंग की गई है। और यहाँ पे ABCD करके अलग अलग लिखा गया है। यहाँ पे आपको सिंबल दे रखा है, जो कलर है वो मूली है और जो नॉन कलर है वो गाजर है, जो सादा है वो गाजर है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ए में है, देखिए ए में मूली भी है और ए में गाजर भी है। बी में मूली भी है, बी में गाजर भी है। सी में भी मूली गाजर, डी में भी मूली गाजर और ई में भी मूली गाजर। यहाँ पे नंबर्स को मैंने यहाँ पे कोडिंग कर रखा है कि यहाँ कितना तक गया है। आप अगर यहाँ पे पहचान ना पाइए, वैसे पेपर में अगर नहीं देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर्स की लाइनिंग की सिंबलिंग की जाती है कि ताकि आप पहचान सकें मिला करके। तो अब यहाँ पे समझना है कि एक ए में जो मूली है वो कितनी है, 432 है। और ए में जो है गाजर कितना है, वो 576 है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखते हैं। बोला कि यफ में बेची गई मूली की मात्रा। तो अब यहाँ पे हम लोग खोजेंगे पहले यफ कहाँ पे, ABCDEF। यफ तो यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे ये गौर करेंगे कि अगर यफ नहीं दिया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों से रिलेट कराया होगा यफ को। यफ में बेची गई मूली की मात्रा A, C और D। ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे। A, C और D में बेची गई मात्रा की औसत है, अर्थात किसकी मात्रा की औसत है, तो मूली की मात्रा की औसत। यहाँ पे देखिए मूली लिखा नहीं गया है, वरना हमको ये समझना खुद ही पड़ेगा कि ए में BF में बेची गई जो मूली की मात्रा है, A, C और D में बेची गई मूली की मात्रा की औसत है। तो आखिरकार A और C, A, C और D, तो मूली हम लोग लिखेंगे कलर वाला। देखिए यहाँ पे 432 है। हम फर्स्ट क्वेश्चन को तो सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 432 है, प्लस करेंगे यहाँ पे कितना है, 864 है। 864 है, फिर प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पे डी में कितना, 576 है। 576 है।
अब इसको ऐड करने का आपका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन जनरली अगर थोड़ा फास्ट करना होता है तो हम लोग किस तरीके से इसको ऐड करते हैं, तो सीधे सीधे हम लोग जो सैकड़े का नंबर होता है डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड करते हैं। 400, 800, 1200, 12 और 5 1700, ये 1700 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 और 4 70, 70, 80, 80, 60, 70। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8 4 12 5 1700 यहाँ पे हो गया। फिर प्लस करेंगे यहाँ पे देखिए ये 70 और 60 130 और 140 और 140 और 30 कितना हो गया 170 हो गया। और फिर देखिए 2 यहाँ पे हो गया प्लस 2, तो इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं तो ये होगा 1872। इसको ऐड करने में आया देखिए 1872। आप पीछे से भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। अब 1872 का हमको औसत करना है, तो यहाँ पे 3 थे तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 624। तो अब देखिए यहाँ पे हमको 624 मिल गया। ए सी और डी में बेची गई मात्रा की औसत है, मतलब अब हमको निकल गया एफ में बेची गई मूली की संख्या कितनी है 624 है। अब देखिए आगे एफ में बेचे गए मूली और गाजर का अनुपात 4:5 है। अब देखिए एफ में मूली की मात्रा अनुपात बोल रखा है 4 क्या है 5 है। ये है आपकी मूली, ये आपका गाजर। मूली की मात्रा 4 है, गाजर की मात्रा 5 है। फिर बोला ये बेचे गए गाजर की मात्रा, मतलब हमको 5 की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए इसको करने के 3-4 तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि जो 5 से कटने वाला हो, तो पहले हम लोग ऑप्शन खोज लेंगे, जो 5 से कटने वाला हो वही आंसर होगा। लेकिन इसमें सब आंसर जो है 5 से कटने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर खोजेंगे तो कैसे खोजेंगे, 4 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 624, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 गया 4 5 जा 20, फिर यहाँ पे देगा 4 6 जा 24, तो ये आ गया 1 की वैल्यू आ गई 556। तो इसमें हमको 5 वैल्यू निकालनी है। 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 5 5 25, 25 3 28, 5 1 5, 5 2 7, कितना आ गया 780। तो 780 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। एक बार फिर से बेसिक तरीके से हम लोग प्रश्न को समझेंगे। आपको बोला था कि एफ में बेची गई मूली की मात्रा, सिंपल सा आपको पकड़ना कि एफ तो अपने को दिया नहीं है, तो अगर एफ दिया नहीं है तो कुछ ना कुछ चीज से कोडिंग की गई होगी कि एफ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो बोला कि ए सी और डी में, ए सी और डी में बेची गई मूली की मात्रा का औसत है, तो तीनों को हमने ऐड किया। तीनों को ऐड करने के बाद हमने 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से जैसे ही हमने डिवाइड किया तो 624 मिला। अब आपको बोल रखा है कि ये जो 624 है ये किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, मतलब मूली बराबर 4 बराबर 624, 4 बराबर 624, तो 5 की वैल्यू 4 का मान 624, तो 5 बराबर क्या करेंगे, तो 624/4 गुणे में 5 कर देंगे। तो हमें सॉल्व करने के बाद क्या है 780 है, जो कि हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोल रहा है कि ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा। अब ए में कद्दू तो है नहीं, ए में केवल मूली और गाजर है, लेकिन फिर भी हो सकता है कद्दू भी बेची गई होगी, जिसका रेशियो हमको दिया नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोला होगा आगे, फिर देखते हैं। ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा, ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। ए और बी में देखिए यहाँ पे लाइन लाइन खरीदते रहिएगा आप साथ में, और सी और डी में बेचे गाजर की मात्रा। ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा। अब ए और बी की मूली को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ए बी में मूली कितना है देखिए 6 4 10, 10 5 10, और ये हो जाएगा आपका 50, 1050, 1080, कितना हो गया आपका 432 प्लस में करेंगे 648। 432 में जब 648 का जोड़ देंगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, ये 1080 आ जाएगा। ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा कितनी है आपके पास 1080 है। वैसे सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा, सी और डी में गाजर की मात्रा देखेंगे 432 और 792, 432 प्लस 792 को हम लोग ऐड करेंगे। देखिए 7 4 1100, 1100 में इसको ऐड करेंगे कितना देगा ये 1220 और 1224, इसको आप ऐड करके देखिएगा 1224। अब इसको भी करने के 2 अलग अलग 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हमको इतना ऐड करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मन में भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आप। उसके बाद आप देखिए जब सब नंबर के यूनिट डिजिट्स आपको अलग अलग मिले तो आप यूनिट डिजिट मेथड भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1224 यहाँ पे 1080 है, तो हमने अगर 4 में से अगर जुड़ जाएगा तो आंसर देखिए 4 आएगा। तो सिंपल सा हम लोग आंसर 4 कौन सा है, केवल एक ऑप्शन है, आंसर नंबर बी 144, इतना मार सकते हैं। इसको यहाँ पे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। देखिए 2 और 8 कितना 0 आ गया, और इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे 2 और 2 कितना 4 आ गया, तो 4 में से 0 आएगा तो 4 ही आंसर आएगा, उसको डायरेक्ट मार सकते हैं। इस तरीके से हम लोग नए नए टेक्निक के माध्यम से अलग अलग करके सीखेंगे। तो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। इसमें कुछ अलग क्वेश्चन और भी है, आशा करते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पे लिख करके लाए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला कि सभी दुकानों में बेचे गए गाजर और मूली की मात्रा बताइए। सभी दुकानों में बेचे गए गाजर और मूली की मात्रा का अंतर, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। सभी दुकानों में बेचे गए गाजर की मात्रा और मूली की मात्रा का अंतर निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, फटाफट सबको ऐड कर देना है। 432 प्लस 648 प्लस 864 प्लस 576 प्लस 936, ये आपकी मूली की मात्रा है। इसको ऐड करेंगे, फिर माइनस कर देंगे जो भी आएगा गाजर की मात्रा से। गाजर की मात्रा कितनी है? 576 प्लस 504, फिर प्लस 432, फिर प्लस 972 792, फिर प्लस 540। तो मूली की मात्रा और गाजर की मात्रा के बीच का अंतर निकालेंगे। अब ऑप्शन अगर आपको दिया रहेगा तो आप यूनिट डिजिट पे चेक कर लीजिए, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है। दोनों में माइनस करने के बाद अगर सेम यूनिट डिजिट आ रहा है तो उसको यूनिट डिजिट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा टेक्निक है आपको सॉल्व करके दिखाएं कि इसमें से आंसर कैसे आ रहा है। अब देखिए, इसको ऐड करना तो ऐड करने के भी अपने अलग अलग तरीके होते हैं। आप सीधे सैकड़े के नंबर से ऐड करना चालू करिए तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। देखिए 400, 600, 1000, 1000, 1800, 18 5 2300, और 23 में जब 9 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3200। ये आपका 3200 आ गया। 3200 में क्या ऐड करना, देखिए यहाँ पे 30 है, 30 40 70, और 70 में देखिए ये ऐड हो गया 80 हो गया, 80 और 60 हो गया आपका 80 60 आपका 140, 140 और 70 आपका हो गया 210, 210 में हो गया ये 220, और 220 में 30 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 250, 250 और 6 256, ये आपका 256 आ गया। अब इसको ऐड करते हैं तो ये होगा 3456 आपका। ये इसको ऐड करने पे आ गया। इसको ऐड करके देखते हैं। देखिए 5 5 10 1000, 1400, 14 7 2100, 21 5 2600, 2600 में फिर से इसको ऐड करेंगे 2600, यहाँ पे देखिए 2600 आ गया। अब 2600 में हम ऐड करते हैं अब ढाई अंक 70 70 30 100 100 90 190 और ये 230, इधर देखिए 230 आ गया। अब हम लोग इकाई अंक ऐड करते हैं 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, यहाँ पे 14 आ गया। देखिए 26 तो 2800, 2800 ये 30 10 40 और 44, ये आपका 3456 आ गया। यहाँ पे आ गया 2844। एग्जाम के अंदर आपको बहुत ही तेज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको ऐड करने की। अब 3440 56 में से हम क्या करेंगे 2800 4 44 को घटाएंगे तो 6 में से 4 गया, देखिए 2 आ गया। फिर आपका 5 में से 4 गया 1 आ गया। फिर आपका 14 में से 8 गया 6 आ गया। फिर आपका आंसर कितना आ गया 612। तो कंप्लीट मूली की संख्या कंप्लीट गाजर की संख्या के बीच का अंतर पूछा है, तो ये आपका आ गया 612। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे जिसमें आपका टाइम जाएगा ही जाएगा। आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप इसमें काम करेंगे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा, ई में बेचे गए सब्जियों की मात्रा का कितना प्रति का अनुपात निकालना है। बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा, बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा और ई में बेचे गए सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात। अब बी और डी की गाजर की मात्रा निकालेंगे, ये 500 है। अब देखिए ये 700 है, तो 5 7 5 12 और 1200 क्या होगा 96 हो गया। ये 1296 हो गया। परसेंटेज अनुपात निकालना है। ई में बेचे गए सब्जियों की कुल मात्रा का 9 5 14, 1470 और 76, तो ये होगा 1476। आपको इसी का अनुपात निकालना है। नहीं समझ में आ रहा है इस नंबर से कटेंगे, आपको नंबर से देख लेना है कितने 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 नंबर से कटेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप 2 से काटना चालू करेंगे। 2 2 4 8, 2 7 14, 2 3 6, 2 8 16। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से चेक कर लेते हैं क्या 3 से कटेगा। हाँ 3 से कटेगा, क्योंकि 3 से कैसे कटता है कि जब भी किसी संख्याओं का जो योग होता है वो 3 से कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। देखिए 4 3 7 2 9, यहाँ पे देखिए 9 कट गया, 6 3 9, ये नंबर 3 से कटेंगे। तो 3 8 24, 3 9 27, 3 10 में 30 हो गया आपका। अब ये बचा 2 3 8 24, फिर देखिए 3 एकम 3 3 9 6, 3 3 का 9। अब क्या फिर से 3 से कटेगा। हाँ देखिए फिर 3 से कट रहा है, फिर 3 से काटते हैं इसको। फिर 3 3 का 9, 3 6 का 18, फिर काटेंगे 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो 36 रेशियो क्या हो गया 41। तब तक काटते रहेंगे जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाता। आप इससे बड़े भी नंबर से काट सकते थे, डायरेक्ट कोई 4 से काट सकते थे, 4 से भी कट सकता था,
क्या 4 से कटेगा, तो लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कटे, 4 से नहीं कटेगा। ऐसे भी जो बड़े नंबर से आप करके 6 से काट सकते हैं, 6 से कट जाता। तो नहीं समझ में आ रहा, छोटे नंबर से भी काट करके आप लास्ट में प्राइम नंबर मिला सकते हैं, वो भी आपका आंसर एग्जैक्ट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा, बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का रेशियो 32:35 है। अब देखिए बोला बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा क्या है, 32:35 की हमको दे रखा है। बेची गई सब्जियों की मात्रा का अनुपात 32:35 हमको दे रखा है। फिर बोल रहा है कि एफ और डी में बेची गई सब्जियों की मात्रा में अंतर बताओ। तो एफ और डी की मात्रा का आपको अंतर बताना है। तो पहले हमको एफ का निकालना पड़ेगा, तब तो हम अंतर बता पाएंगे। तो एफ का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हमको बी का तो पता है, पहले बी का देखते हैं। बी में कितना बोल रहा है, कुल मात्रा 600, 500 कितना हो गया, 6 5 1100 हो गया, और 1150 2 52 होगा कितना, 1152। मतलब इसका मतलब होगा 32 का वैल्यू हमको 1152 दे रखा है। हमको 35 की वैल्यू से निकालनी कितनी होगी। जैसे अब क्या करेंगे, 1152 में हम लोग क्या करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 35 से। जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, जो वैल्यू आएगी वो एफ की वैल्यू हो जाएगी। और हमको एफ का मान पता रहेगा, और डी में हम लोग क्या करेंगे, डी को कंप्लीट तरीके से ऐड करके फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक बार चेक करके देखते हैं। 4 से कट करते हैं इसको, 4 3 जा 4 2 जा 8, ठीक है, फिर 4 8 जा, फिर 2 से कट, फिर 4 से कट कर लो, फिर 4 2 जा 8। अब देखिए 72 हो गया, 36 आ गया। अब आ गया कितना आंसर, 36 मल्टीप्लाई बाई 35। अब सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। अगर इसका नहीं समझ में आया तो इसको आप दिमाग लगा के इसमें ऐसे तोड़ सकते हैं कि 35 मल्टीप्लाई बाई ये +1 होगा, मल्टीप्लाई 35। क्योंकि 35 को 35 का मल्टीप्लाई करना हमको आसान होता है। डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 और ये हो जाएगा कितना 12, और ये प्लस में क्या 35, इसको ऐड करना और आसान है। 12 और ये 50 और 60, ये हो गया 1260। मतलब अब एफ की जो वैल्यू मिल गई है हमको 1260 मिल गई है। और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमको इसको ऐड करेंगे तो 7 5 12, और ये 12 7 5 1200, एक 1300 1370, और 1370 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1368। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1368 है। ठीक है, 1368। अब इसमें से हमको इसको माइनस कर देना है। आंसर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में माइनस में नहीं आता है। अब इसमें से इसको जो माइनस करेंगे तो आएगा 8 आपका आ जाएगा, यहाँ पे 6 में 6 का 0 आ जाएगा 1, तो 108 जो है इसका आंसर जो है आपका आ गया। कि कंप्लीट डी में से एफ की मात्रा, एफ में से डी की मात्रा को हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, हम लोग 108 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इससे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात समानुपात, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, और प्रतिशत आपको अच्छी तरीके से, और साथ में एवरेज की ये 4 टॉपिक के क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन कम से कम आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और एक एक टर्म को धीरे धीरे क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।